इचरा बाज़ार में अभी हाल ही में एक बड़ा अफ़सोसनाक वाक़या पेश आया जिसकी तफ़सीलात आप लोग सुन चुके हैं कि क्या हुआ। ख़ातून ने कोई लिबास पहना हुआ था जिस पे अरबी ज़ुबान देखकर कुछ शिद्दत पसंद, मज़हबी जुनूनी, इंतहा पसंद अनासिर उन पे झपट पड़े और फिर गुस्ताख़ी का इल्ज़ाम लगाया, ज़द-ओ-कोब करने की कोशिश की। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से किसी साइट पर ले जाया गया। जो भी कोई उनके साथ था उसने किसी दुकान में ले जाके शटर नीचे किया, पुलिस को कॉल की। अब पुलिस वहाँ पे पहुँची और एक मोहतरमा शहरबानो जिन्होंने अपनी ड्यूटी अंजाम देते हुए, अपने फ़र्ज़ को निभाते हुए उनकी जान वहाँ से बचाई। मजमा मुंतशिर हुआ और ये उसके बाद सारी तफ़सीलात आपके पास आ चुकी हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर वायरल स्टोरीज़ देख रहे हैं, कंटेंट बहुत सारा इस पे बनाया गया है और ख़ास तौर पे शहरबानों को फिर बाद में जिस तरह से रिकॉग्नाइज़ किया गया, उनको क्या-क्या प्रोटोकॉल मिले, क्या मराहत मिली और इवन अभी मैं सुन रहा था कि उन्हें पुलिस की जानिब से, महकमा पुलिस की जानिब से नामज़द किया गया किसी एज़ाज़ के लिए भी। और इसके अलावा शाही जो अरब का शाही ख़ानदान है, उसका किसी प्रोटोकॉल का भी मैंने ऐसी ही खबरें सुनी। जुब्बन क़ासिम को मैंने देखा कि वो उनसे हाथ चूमने की इजाज़त तलब कर रही हैं। उसके अलावा हमारे सिपह-सलार जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनको बाकायदा तौर पर किसी जगह पर बुला के उनके सर पे हाथ फेरा, एप्रिशिएट किया। तो इस हवाले से कुछ बातें मैंने आपके साथ करनी हैं। बातें तो वैसे ये इसी तरह की हैं जैसे अंधों के शहर में कोई आईने बेचने की कोशिश करे या गंजों के शहर में कंघियाँ बेचने की कोशिश करे, लेकिन एक पॉइंट ऑफ व्यू है वो आपके सामने रख देते हैं और उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ आपको जिस तरफ तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ इस सारे वाक़ये को लेके, आप उसी चीज़ को देखेंगे और सुनेंगे और समझेंगे। तो इसमें सबसे पहली बात तो मैं बड़े शदीद अल्फाज़ में मज़म्मत करता हूँ ऐसे शरपसंद अनासिर की, और सिर्फ़ मज़म्मत की हद तक महदूद नहीं हूँ। मेरी ये मज़म्मत जो है, मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि ऐसे किसी भी टोले को बाकायदा तौर पे उसकी छितरोल होनी चाहिए। और मेरी नज़र में ये पुलिस की 100% महकमा पुलिस की नाकामी है कि उनकी नाकामी की एक अलामत है ये कि अब लोग जितने भी हैं ऐसे शरपसंद, इंतहा पसंद, बोंगे लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं। कहीं पर गुस्ताखी और इस किस्म की बातें, कहीं पर और भी 2-4 बातें अपने साथ अपने पास से मिला लेते हैं और फिर उन्हें पता होता है कि हमारा जो जत्था है ये जाहिलों का, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम कोई भी काम कर देंगे, कोई भी सानिया हो जाएगा तो हजूम को पूछने वाला कोई नहीं है। और पुलिस जो है उसकी औकात को भी अच्छी तरह से ये लोग जानते हैं, इसीलिए कानून को हाथ में लेते हैं। तो ये महकमा पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी है। मेरी नज़र में ऐसे वाक़यात की जो तदारुक है उसका हल ही ये है कि महकमा पुलिस ठीक हो। अब अगर एक पुलिस ऑफ़िसर ने अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे दी है, तो क्या आप पूरे पाकिस्तान को बेवकूफ़ समझते हैं कि आप उन्हें इस अंदाज़ में एप्रिशिएट कर रहे हैं? कि आप उसे पुलिस का चेहरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालाँकि वो आपका चेहरा नहीं है और वो खुद भी इस चीज़ को अच्छी तरह से जानती हैं। अगर वो इतना ही बड़ा क्रेडिट उनको देना है, तो उनकी ज़रा बाकी प्रोफ़ाइल भी पब्लिक करें और लोगों को पता लगे कि उन्होंने कौन-कौन से कारनामे सरअंजाम दिए हैं। मुहिस उनको अपनी ड्यूटी सरअंजाम देने की बुनियाद पर सारे एज़ाज़ात इकट्ठे करके आपने वहाँ पे रख दिए हैं, तो शाहिद जट को आप कहाँ पे फिट करेंगे? और शाहिद जट सिर्फ़ एक केस नहीं है, आपका पूरे पिछले दिनों एक पोस्ट वायरल हो रही थी बहुत ज़्यादा, और ये हकीकत भी है कि पंजाब पुलिस या पाकिस्तान में पुलिस जो है, उसको किसी नाके पर देख के तहफ़्फ़ुज़ से ज़्यादा शहरियों को अपने माल का, अपने लुटने का जो ख़दशा है, अंदेशा है, ख़ौफ़ है, वो लाहक हो जाता है। पुलिस को देख के तहफ़्फ़ुज़ का कोई उनके ज़हन में नहीं आता। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पे मेरा वास्ता पड़ा पुलिस के साथ, उसमें एक अपना लेन-देन का केस था जिसमें चेक बाउंस होने की एफआईआर होती है। उसके अलावा उसमें एक लड़ाई-झगड़े का, कोई घरेलू लड़ाई-झगड़े का केस था। उसके अलावा मंशियात से रिलेटेड एक केस था और फिर उसके अलावा एक और ऐसा ही बड़ा संगीन किस्म का केस था कि जिसमें इस्मत दरी का इल्ज़ाम लगाया गया कुछ लोगों पर। इन केसेज़ में मैं बराह रास्त मेरा मतलब लिंक रहा, मैंने देखा पुलिस को किस तरह से वो कार्रवाई करती है और पुलिस के जो अफ़सरान हैं या अहलकारान हैं, थाने के लेवल से लेकर उससे ऊपर जो जितनी भी इनकी चेन ऑफ कमांड है, उसमें सब लोग किस तरह से लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, जो मासूम जिनके साथ ज़्यादती ऑलरेडी हो जाती है, कोई नाइंसाफ़ी होती है, उनके साथ ज़ुल्म होता है, उनको आपके लोग इतनी बुरी तरह से नोचते हैं, लूटते हैं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैं सोचता था कि पुलिस वालों के बारे में लोगों की ये राय कैसे बन गई, तो फिर मुझे ये पिछले 3-4 सालों के अंदर अंदाज़ा हुआ कि लोगों का हाल दे पता होता है सब कुछ, कि यार ये बंदा झूठा है और ये सच्चा है। सच्चों से भी पैसे ऐंठते हैं, झूठों से रिश्वत लेते हैं, माल बनाते हैं, पैसा खाते हैं, ये आपका असल चेहरा है। मैं ख़ास तौर पे आईजी साहब को, आईजी पंजाब को मुख़ातिब कर रहा हूँ इस वीडियो में और उनके सामने ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जनाब आली, गुज़िश्ता 3-4 सालों में या 3-4 साल नहीं, जब से आपने चार्ज सँभाला है, आपने सोशल मीडिया को बड़ा पॉज़िटिवली इस्तेमाल किया है, पुलिस की इंप्रेशन को मैनेज करने के लिए भी और अपने ज़ाती इंप्रेशन को मैनेज करने के लिए भी। आपने अहलकारान के लिए बहुत सारे काम किए हैं, आपने मुलाज़मीन के लिए बड़े अच्छे काम किए हैं और उसके अलावा आपने ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है पुलिस का, अपना ऑफ़िसेज़ वग़ैरह हैं, इनके ऊपर बड़ा काम किया। लेकिन महकमे के अंदर जो काली भेड़ें, जितनी काली भेड़ें आपके डिपार्टमेंट में है ना, किसी और जगह पर इतनी काली भेड़ें नहीं हैं। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये आपकी नाकामी है बहुत बड़ी कि इचरा लाहौर में, इचरे जैसी जगह पर भी इस तरह के इंतहा पसंद मौजूद हैं। आप किसी जगह पर चले जाएँ, सियालकोट, लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, इसकी तो कोई तमीज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। शहर शहर का मतलब ये नहीं है कि ये वाले शहर में अच्छा निज़ाम है तो किसी हर जगह पर एक ही जैसा हाल। तो ये आपकी नाकामी है कि आप इन लोगों को अभी तक इस्तेमाल ही नहीं कर सके कि लोग इनसे डरें। इनका कोई ऐसा इमेज ही नहीं है, इनका कोई ऐसा, सबको पता है कि ये बिक जाएँगे, पैसे खाते हैं या रिश्वतस्तानी इस महकमे में एक आम सी चीज़ है। और फिर
असल जो मुद्दा है वो ये है कि आप जितना मर्ज़ी कह लें कि जी खातून पुलिस ऑफ़िसर ने अपना फ़र्ज़ निभाया, वो खातून थी इसलिए उन्हें एप्रिशिएट किया जाना चाहिए या कुछ भी जितना मर्ज़ी आप कर लें। यार दूसरे भी बहुत सारे ऐसे इदारे हैं पाकिस्तान में, इनको मतलब एक जगह पर कोई ज़्यादती हो रही है तो इन्होंने यही इनका काम ही ये है ना, इसी चीज़ की ये तनख़्वाह ले रही हैं। एक और इदारे के ऊपर भी लोग बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं कि वो तनख़्वाह लेते हैं, उन सब कामों वो अपनी जानें देते हैं तो तनख़्वाह भी तो लेते हैं। पुलिस की जो कोई पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं पुलिस की कारकर्दगी के हवाले से, परफ़ॉर्मेंस के हवाले से या पुलिस की जो मुस्बत कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, उस पे मैंने काफ़ी सारी बातें की हैं। डिपार्टमेंट में जो लोगों के मसाइल हैं, फ्रंट डेस्क स्टाफ के मसाइल पे मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाई है। उसके अलावा ये जो फील्ड स्टाफ होता है कांस्टेबल्स वगैरह, इनकी मतलब 24-24, 36-36 घंटे की शिफ्टें, इनकी तनख्वाहें, पुलिस का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीज़ों पे मैंने बातें की हैं। जो चीज़ मुझे नज़र आई कि हाँ यार, यहाँ पर इनको फ़ेवर देनी चाहिए, उसपे भी मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हैं, उन पे बातें की हैं। लेकिन इस पॉइंट पर हम आपको ये चूरन नहीं बेचने देंगे बिल्कुल भी कि अगर एक बंदी ने काम कर दिया है, जो उसका फ़र्ज़ था, जो ड्यूटी उसने निभानी थी, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि आप सुबह-सुबह निकलें और आप देखेंगे पूरे घर के आगे से सड़क साफ़ है, तो आप जाकर वो सफाई करने वाले को बुला के टीवी पे ले जाएँ और जुगन काज़िम जाके उसे कहें मैं आपके हाथ, बल्कि चलो इससे हटकर एक और मिसाल देता हूँ कि एक वापडा का एहलकार है, वो आता है आपके गली मोहल्ले में कोई ट्रांसफ़ार्मर या कोई भी ऐसी कोई मसला बिजली की बंदिश का इश्यू बन गया है, वो आके जब उसको ठीक करने लगता है तो उसे करंट लगता है। बहुत सारे लोग जाँ बहक भी हो जाते हैं ऐसे इसी इसी तरह के काम में। ख़ैर वो आप देखते हैं कि उसने अपनी जान पे खेल के मोहल्ले की बिजली बहाल कर दी है, तो आप जुगन काज़िम को कहें कि जी इनके हाथ चूम लें, ज़रा उठ के जाएँ और इनके हाथ चूम, आप क्या दिखा रहे हैं लोगों को? क्या शो करवा रहे हैं? अपना इमेज बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हज़ारों वाक़यात में अगर एक कोई ऐसा काम हो गया है कि किसी बेचारी की जान छूट गई है उस जत्थे से और उन जाहिलों से, तो अब आप पूरी की पूरी पुलिस को पेंट करने लगे हैं उसका चेहरा दिखा-दिखा कर, और मैं उन पे हैरान हूँ कि वो बैठ के ऐसे गुफ्तगू कर रही हैं टीवी चैनल्स पे, वो इतनी बड़ी सेलिब्रिटी बन गई हैं। यार आप कौम को क्या पागल, सारों को पागल समझा हुआ है आपने। आप जो दिल चाहे, अब वो पॉडकास्ट वाले और ये जो टीवी चैनल्स वाले, तो उनको तो कंटेंट चाहिए होता है। जो भी चीज़ वायरल है, अच्छी है, बुरी, उन्होंने तो चाहत फ़तेह अली खान को भी बहुत बड़ा हीरो बनाया, उन्होंने तो इवन शाहिद जट्ट को बहुत बड़ा हीरो बना दिया। अदरवाइज़ अगर देखा जाए, शाहिद जट्ट वाला जो जिसे एक मीम और एक एक फ़नी एस्पेक्ट बना के उसे सोशल मीडिया पे फ्लोट कर दिया गया था। अगर आप लोग देखें कि खुद पुलिस वाला है, शराब भी पी हुई है, मोटरसाइकिल को नंबर प्लेट भी नहीं लगी हुई, गैर कानूनी काम कर रहा है, ऊपर से अगर कोई रोक के पूछ रहा है तो उसे इतनी-इतनी बड़ी गालियाँ, अपने अफ़सरान को गालियाँ निकाल रहा है। उसे आपने शो किया कि जी हम तो वो क्या आपका स्लोगन है, नफ़रत जुर्म से है, इंसान से नहीं। तो ये जो आप ये करते हैं ना कि जुर्म से नफ़रत है और इंसान से नफ़रत नहीं करते, तो इंसान इसी वज़ह से ठीक भी नहीं होते फिर। क्योंकि आपका तरीक़ेकार ही अजीब-सा है। मतलब अब एक बंदे ने अगर अपनी कोई ड्यूटी परफ़ॉर्म कर दी है, कोई फ़र्ज़ अपना निभा दिया, तो यार ठीक है, आप उसे डिपार्टमेंटल लेवल पे कोई प्रमोशन दे दें, उसको एप्रिशिएट कर दें, ठीक है। पूरी दुनिया के सामने उठा के बिठा के उसे स्टार बना दिया, इससे आपका वो ये चेहरा नहीं छुपेगा। कि जिससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान में कानून की क्या हैसियत है और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों की क्या हैसियत है। असल बात ये है कि अपने डिपार्टमेंट को ठीक करने की कोशिश करें। ये ड्रामेबाज़ियाँ, फ्रॉड और इस किस्म का इंप्रेशन मैनेजमेंट सोशल मीडिया पे करने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो लोग आपको जानते हैं, वो अच्छी तरह से समझते हैं कि ये महकमा दरअसल क्या है।